विरोधी दलों का प्रदर्शन कर्नाटक की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर हो रहा है। लेकिन हैरानी की बात है कि कर्नाटक की एक लोकसभा सीट पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के दावे राहुल गांधी ने किए थे। चुनाव आयोग की तरफ से बार बार एफिडेविट मांगे जाने के बाद भी राहुल गांधी शपथ पत्र पर दस्तखत करने को तैयार नहीं है। आज फिर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से हलफनामा देने को कहा। कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारियों ने राहुल गांधी को नोटिस भेजकर कहा कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उनको अगर वो सच मानते हैं तो हलफनामे पर साइन करें। चुनाव आयोग ने कहा अगर राहुल गांधी हलफनामे पर साइन करने को राजी नहीं होते तो चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए देश से माफी मांगे। लेकिन राहुल गांधी ने एफिडेविट पर साइन करने से साफ इनकार कर दिया। राहुल ने कहा उन्होंने जो डेटा दिया है वो चुनाव आयोग का ही है, तो फिर वो एफिडेविट क्यों दे। चुनाव आयोग खुद ओथ लेकर कहे कि उसका डेटा सही है। लेकिन मजे की बात है कि राहुल गांधी के दावों पर कर्नाटक कांग्रेस के नेता ही उंगली उठाने लगे हैं। आज इस चक्कर में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के मंत्री केएन राजन्ना की तो कुर्सी चली गई। केएन राजन ने कहा कि राहुल गांधी को ऐसे इल्जाम नहीं लगाने चाहिए, उन्हें वोट चोरी की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव में वोटर लिस्ट बनी तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के राज में यह सब हुआ, तो कांग्रेस को ही वोटर लिस्ट बनते समय ख्याल रखना चाहिए था। उस वक्त तो कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए इलेक्शन कमीशन को दोष देना ठीक नहीं होगा। जैसे ही मिनिस्टर राजन्ना ने यह बात कही, उसके कुछ घंटों के बाद दिल्ली से फरमान जारी हुआ कि राजन्ना को मंत्री पद से हटा दिया जाए। राजन्ना को कैबिनेट से इस्तीफा देने को कहा गया। हालांकि राजन्ना ने पहले कहा कि वो इस्तीफा क्यों दें, उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही, लेकिन कुछ ही देर बाद वो अपना इस्तीफा लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के पास पहुंच गए और मिनटों के बाद ये खबर आ गई कि राजन्ना का इस्तीफा गवर्नर ने मंजूर कर लिया। ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಾಗ ಮಾಡಿರೋದು, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ। राहुल गांधी दावा कर रहे थे कि उनका खुलासा परमाणु बम की तरह फूटेगा, लेकिन खुद कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर ने परमाणु बम की हवा निकाल दी। इस चक्कर में मंत्री जी की कुर्सी चली गई। लेकिन केएन राजन्ना ने जो सवाल उठाए उनके जवाब मिलने तो जरूरी है। जो वोटर लिस्ट कांग्रेस की सरकार के वक्त बनी, जिस वोटर लिस्ट से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, उसी वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों का हवाला देकर राहुल गांधी चुनाव आयोग पर कीचड़ कैसे उछाल सकते हैं। चुनाव आयोग बार बार शपथ पत्र के साथ शिकायत देने को कह रहा है, लेकिन राहुल गांधी एफिडेविट देने को तैयार क्यों नहीं है। अगर राहुल ने सच बोला है, उनके सबूत पक्के हैं, तो फिर एफिडेविट देने में कैसा डर। कुछ दिन इंतजार हो सकता है। राहुल के डर की वजह से खुलासा एन राजन्ना ही करें, लेकिन उन पर कैसे एक्शन हुआ ये आपने देख ही लिया। राहुल गांधी ने कर्नाटक की वोटर लिस्ट का मसला उठाया, लेकिन टारगेट है बिहार में वोटर लिस्ट का इंटेंसिव रिवीजन। और बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन न होने देना, इसकी कोशिश की जा रही है। इसलिए बिहार में भी चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टी मिलकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। आज भी सीपीआई एमएल ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। विपक्षी दलों का कहना है कि वोटर लिस्ट के रिवीजन की आड़ में वोट का अधिकार छीना जा रहा है। जिन 65 लाख लोगों के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं, उनके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही। लेकिन आज चुनाव आयोग ने कुछ वीडियो जारी किए, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी के नेता कैमरे पर मान रहे हैं कि बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन का काम बेहतर ढंग से हो रहा है। जहां जहां गड़बड़ियां मिली, उन्हें राजनीतिक दलों के बीएलए ठीक करवा रहे हैं। इन लोगों ने बताया कि चुनाव आयोग की तरफ से सभी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को ड्राफ्ट लिस्ट की कॉपी दी गई थी और उनसे कहा गया है कि अगर कुछ गड़बड़ी हो तो बीएलओ से मिलकर उसे ठीक कराएं। जिन मतदाताओं की उन सूची से नाम काटा गया है या जो कट गए हैं, उनकी भी एक सूची उपलब्ध कराई गई है। 1 महीने के भी जो टाइम है, जो समय है, 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का, इन बीचों में हमारी पार्टी के द्वारा हर बूथ पर बीएलओ के माध्यम से पूरी मुस्तैदी से, पारदर्शिता से यह देखना है और
जिन लोगों का नाम कटा है और जिन लोगों का नाम उस वोटर लिस्ट में नहीं आ पाया है, उनके लिए दावा आपत्ति के माध्यम से उनको जोड़ा जाएगा ताकि चुनाव आते आते पारदर्शिता लाया जा सके। SIR के बाद जो सूची आई वो सारी सूची को पूरे जिला की 10 विधानसभा की सूची को उपलब्ध उन्होंने कराया। साथ ही साथ उन्होंने वैसी भी सूची उपलब्ध कराई जो जिनका नाम नहीं चढ़ा है वो फॉर्म लिए हैं, फॉर्म वापस नहीं किए हैं, तो उसकी हम लोग जांच कर करके हम लोग भी सहयोग करेंगे, जांच करके वोटर का नाम जुड़वाने का काम करेंगे। आज हम लोगों को वोटर लिस्ट प्राप्त हुआ है और वोटर लिस्ट के साथ साथ जितने वोटर छूटे हुए हैं वह भी लिस्ट प्राप्त हुआ है। उसमें हम लोग देखेंगे कौन हमारे लोग छूटे हुए हैं, कौन मृत हैं, कौन यहाँ नहीं है। वह देख करके 1 महीना के अंदर में जो आपत्ति देना है हम लोग 1 महीना के अंदर में आपत्ति देने का काम करेंगे। आप जो ड्राफ्ट रोल बनाने के लिए जो प्रक्रिया अब तक अपनाई गई है और जिले में जो BLOs के माध्यम से जो कार्य किया गया है अभी तक, क्या आप उससे सेटिस्फाइड है, संतुष्ट हैं? जी सेटिस्फाइड है, बहुत अच्छा काम हुआ। जो गणना प्रपत्र जिनके हम लोगों को अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं उन सभी लोगों की सूची आपके साथ समय समय पर साझा की गई है? जी साझा की है समय समय। क्या आपको यह जानकारी दी गई है कि जिन लोगों का अगर गणना जो ड्राफ्ट रोल है उसमें अगर नाम नहीं आया है तो अभी उनका फॉर्म 6 भर के उनका नाम आज की डेट में जोड़ा जा सकता है? जी हमको जानकारी मिली है कि फॉर्म 6 के माध्यम से नाम जोड़ा जा सकता है। बिहार में वोट रिवाइज करने के मुद्दे पर सारे विरोधी दल एक हैं। सारे विरोधी दल एक ही तरह की बात कह रहे हैं कि लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। लेकिन पहली बार इलेक्शन कमीशन प्रोएक्टिव रोल में नजर आया। पहली बार इलेक्शन कमीशन ने विरोधी दलों के नेताओं के ही वीडियो जारी कर दिए जो वोटर लिस्ट के रिवीजन को सही बता रहे हैं। BLO के साथ मिलकर उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने में लगे हैं जिनके नाम काटे गए हैं। अब विरोधी दलों के नेताओं की जिम्मेदारी है वो ये बताएं कि जो नाम काटे गए हैं उनमें से कौन से नाम गलत हैं, कौन से नाम सही हैं, और फिर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि उस लिस्ट को सही करे और जनता का विश्वास हासिल करे।